जयपुर में दांडी यात्रा की स्मृति में शांति मार्च निकाला गया। सीएम गहलोत के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा बजाजनगर से शुरू हुई। सीएम गहलोत ने गांधी सर्किल पर गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। दांडी यात्रा की स्मृति में गांधी सर्किल पर कई कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि देश में हिंसा का माहौल है। दुनिया के मुल्कों में आतंकवाद छाया हुआ है। कई मुल्कों में हिंसा और तनाव का माहौल है। ऐसे समय गांधी जी के संदेशों को याद करना बेहद जरूरी है। आज़ादी के लिए लोग जेलों में बंद रहे, फांसी के फंदे पर झूले। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद रहे। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में अहिंसा और शांति निदेशालय प्रकोष्ठ की स्थापना की है। देश के अन्य राज्यों को भी अहिंसा और शांति निदेशालय प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि आतंकवाद और हिंसा चिंता का विषय होना चाहिए। नई पीढ़ी को गांधी जी की जीवनी एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इस दौरान गहलोत ने बिना नाम लिए पीएम मोदी और भाजपा पर भी निशाना साधा। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग इतिहास को याद नहीं करते, ऐसे लोग कभी इतिहास नहीं बना सकते। आज हिंदुत्व के नाम पर राजनीति हो रही है। हम सब हिंदू हैं, राजनीति हिंदुत्व के नाम पे हो रही है। ध्रुवीकरण हो रहा है, चतुराईपूर्ण भाषण दिए जा रहे हैं। तो चतुराई से भाषण देना एक बात है, आप चुनाव जीत सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली अगर आप देश में शांति रखेंगे, सद्भावना रखेंगे, प्यार मोहब्बत से संबंध रखेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे हम लोग, हिंसा का माहौल नहीं रहेगा, अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे गांधी वाला, तब जाकर ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा और मजबूत बनेगा, मेरा मानना है। उस रास्ते में चलने के लिए प्रयास है छोटे छोटे। आज दांडी मार्च की जो प्रोग्राम किया गया शांति व हिंसा प्रकोष्ठ के माध्यम से, मैं समझता हूँ ये भी संदेश देगा पूरे प्रदेशवासियों को कि राजस्थान के जयपुर के अंदर एक शांति मार्च निकाला गया। विश्व के अंदर शांति कायम हो, विश्व के अंदर। आज जिस प्रकार यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ में जो युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि शांति स्थापित होनी चाहिए। शांति का मार्ग ही मैं समझता हूँ देश और दुनिया के लिए हित के अंदर है। युद्ध के अंदर कितने लोग मारे जा रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, किसी को नहीं मालूम है। तो ये मार्च निकलते हैं तो उससे जन भावना में एक भावना पैदा होती है जो गांधी ने दिखाई थी। आज भी युवा पीढ़ी को जरूरी है उनको बताएं हम लोग किस प्रकार से गांधी का मार्ग था, जिस मार्ग पे आप सबको चलने का आवश्यकता देश हित के अंदर है। ये मेरा निवेदन है। हिंदुत्व के मामले पे भाजपा ने बरगला के सत्ता हासिल की है। हिंदुत्व के मामले पे बरगला के भाजपा ने सत्ता हासिल की है। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से बोलते हैं, चतुराईपूर्ण बोलते हैं, चतुराई से भाषण देते हैं, वो एक पक्ष हो सकता है उनका। अब वो विपक्ष को आरोप लगाते हैं कि वो एजेंसियों को जो है बदनाम कर रही है। पूरा देश देख रहा है कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जुडिशरी में क्या हो रहा है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई में क्या हो रहा है। दुनिया देख रही है कैसे छापे पड़ रहे हैं देश के अंदर एक तरफा, सबको मालूम है। वो उसको लेके भी विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं, चतुराईपूर्ण रूप से भाषण देते हैं और लोग देखते भाई पता नहीं प्रधानमंत्री बोल रहे वो सच्चाई होगी। आम जनता तक हमें पहुंचाना पड़ेगा सच्चाई को, तब जाकर के मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह बीजेपी वाले लोग भी एक्सपर्ट होंगे, सच्चाई सामने आएगी और मार्ग जो गांधी का था उस पर हम चल पड़ेंगे। ये मेरा मानना है। चुनाव परिणाम को कैसे देखते हैं? 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को कैसे देखते हैं? वही मैंने कहा अभी, हिंदुत्व के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर, चतुराई से वक्तव्य देकर के चुनाव जीत गए। हालात गंभीर है पूरे देश के अंदर, राज्यों में। कोरोना का प्रबंधन कैसा हुआ यूपी के अंदर सबको मालूम है, जन जन को मालूम है। वो सब बातें पीछे रह गई क्योंकि आप चतुराई से
अपनी बात कहते हैं, पूरा मीडिया साथ देता है। पूरा मीडिया देश का जो गोदी मीडिया कहलाता है वो दबाव के अंदर है, खुद मजबूरी में, जानबूझ करके, अनजान में, ये तो वो तय करेंगे। पूरा मीडिया आज जिस प्रकार फोकस किए हुए हैं और पूरे चुनाव को फोकस किया, उससे माइंड बदला लोगों का। तो मीडिया का जो पर्दा है, पर्दा आपका मीडिया का स्क्रीन, उसका खेल था और साथ में चतुर्पूर्ण बातें की गई वहां पर। तो मेरा मानना है कि अंतिम विजय सच्चाई की होगी। भाजपा के नेता कहते हैं राजस्थान में भी बुलडोजर चलेगा, भाजपा के नेता कहते हैं सर। किस पे चलेगा? उन पे चले